किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है मैं माँ हूँ, जो सही बात है मैं आपको बताऊंगी और मुझे बतानी पड़ेगी, उसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं। सब लोग समझ से इस बात को समझ लें कि हम अपने गुरु तत्व को हर समय खराब करते रहते हैं, और किस तरह से हम अपने गुरु तत्व को खराब करते हैं वो देख लीजिए। एक तो गुरु तत्व में हमारे अंदर जो चेतना है, जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, इसको संभालने वाला हमारा लिवर है, इसे यकृत कहते हैं। जब तक हमारा यकृत ठीक रहेगा हमारी अवेयरनेस चेतना ठीक रहती है, और जैसे ही हमारा यकृत खराब हो जाता है हमारी चेतना मचलने लग जाती है। आपने देखा होगा जिसे पित्त होता है उस आदमी ने देखा होगा कि जब भी पित्त वाला आदमी जरा सा कुछ तला हुई चीज़ खा ले उसको फिर से वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। पेट के अंदर आपकी अवेयरनेस को पोषित करने वाला ये यकृत है, और इसलिए यकृत का ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब यकृत क्या करता है? यकृत जो भी कुछ, ये लिवर जो है, ये जो भी कुछ हम जहर खाते हैं, जो भी हमारे अंदर गलती से चला जाता है उसको अलग कर देता है, उसको एनालाइज कर लेता है, और जो कुछ भी जहर है उसको खून के द्वारा वो खून में लौटा देता है, जिसको कहना सॉर्टिंग आउट ऑफ द पॉइजनस। वो सारा काम लिवर करते रहता है। अब इसका बिगड़ना बहुत देर से पता चलता है, धीरे 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 ये काम होते रहता है। पर कोई कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ये यकृत या ये जो लिवर है हमारे पेट के अंदर राइट साइड में, ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो यकृत के विरोध में है वो है शराब। जितने भी गुरु आज तक संसार में हो गए, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे वो लाओत्से हो, और चाहे वो सोक्रेटिस हो, ये सारे गुरु तत्व हैं। सारे ही गुरु तत्वों ने अवतार संसार में लिए थे, वो सब लोग ये गुरु हैं। इसमें से कोई भी गुरु हो, सब ने कहा है कि शराब पीना मानव धर्म के विरोध में, क्योंकि अपने 10 धर्म पेट में है, उस 10 धर्मों पे आक्रमण होता है, जबकि हमारी चेतना पे आक्रमण होता है। अगर मनुष्य की चेतना ही कम हो जाए, जब वो चेतना के ही विरोध में बैठती है चीज़, तो वो हमारे लिए गलत है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य थे जिन्होंने सहयोग में ही इस पर बड़ा काम किया, और उनको अब उस पर डॉक्टरेट मिली हुई है लंदन में, मॉरिशस के रहने वाले, उनका नाम रेजिस है। उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से शराब हमारे विरोध में पड़ती है, क्या वजह है। अब ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, इसे आप समझ लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ पानी का एक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें से ऑक्सीजन एक है उस परमाणु में, और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं। इस प्रकार 3 अणुओं से बना हुआ एक परमाणु है। अब जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों साइड में हाइड्रोजन रहता है। जब रक्त में पानी, रक्त का पानी जब हमारे लिवर के पास जाता है, तब लिवर से ये जो पानी है, ये जो कुछ भी उसके अंदर बसा हुआ जहर है, पॉइजन है, उसे खींच लेता है। अगर न्यूट्रल स्टेट में रहा तो बहुत ही आसान है। लेकिन जबकि समझ लीजिए ये लिवर है, और लिवर में ऐसे न्यूट्रल स्टेट में वो आ जाए तो वो ले सकता है। लेकिन अगर समझ लीजिए इस तरह से हो जाए तो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। जब आप शराब पीते हैं तो शराब के फर्मेंटेशन के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और हाइड्रोजन ऐसा आ जाता है, और ये कुछ भी रिसेप्शन नहीं हो पाता, कुछ भी ले नहीं पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। इसके कारण उसके अंदर का जो पॉइजन है वो वैसे ही बना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आदमी शराब पीता है लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं आता। अगर आदमी शराब पीने से उसे टेम्परेचर नहीं आता, उसके अंदर की जो हीट है वो सिर्फ लिवर में या किसी न किसी ऑर्गन में जमा होती रहती है। लेकिन जो पानी है, जो कि हमारे खून में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो पानी इस तरह से हो जाने की वजह से वो उसको शोषण नहीं कर पाता, और हर एक जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, पहले तो लिवर चौपट होता है, उसके बाद हर एक ऑर्गन धीरे धीरे वो सब में गर्मी आने लग जाती है, और ऐसा आदमी गर्मी से झुलसते जाता है। लिवर भी यही चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, सारे ही ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा होता है। अब यही बात बढ़ करके बहुत बड़ी हालत में कैंसर में होती है। कैंसर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही इस तरह से हो जाते हैं जिससे रिसेप्शन नहीं होता है। और इसीलिए आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स को जब तक बिल्कुल बुरी हालत ना हो जाए बुखार नहीं आता। मुंह पे चट्टे आएंगे, काले चट्टे हो जाएंगे, बदन पे चट्टे आएंगे, तरह तरह की चीज़ें होंगी, गर्मी बदन में लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं। अब ये बात जब उसने पता लगाई
तो आप सोचिए कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट दे दी। अब ये बात निर्विवाद है, चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, कि शराब पीने से आपकी चेतना तो कम होती है लेकिन आपके अंदर का पॉइजन बना रहता है। और दूसरी बात उससे ये होती है कि आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज का भी पॉइजन आप खींच नहीं पाते, और क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन का जो इस तरह से झुकाव हो जाता है, उसके कारण एक हार्डनिंग जिसे कहते हैं वो आर्टरीज में हो जाती है, और वो हार्डनिंग जो हो जाती है इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो शराबी आदमी की एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसलिए उसका खून नहीं सरकता और उसको ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि हार्ट, और हार्ट के अलावा जिसे कहना चाहिए गैंग्रीन आदि, जिसमें कि खून जाकर एक जगह जम जाए और ये सड़ जाए फिर ये सड़ जाए। माने इतनी दुर्दशा करने की क्या ज़रूरत है। वास्तविकता शराब चीज़ जो है, फर्मेंटेड शराब जिसे कहते हैं, एक तो होता है कि वाइन, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें कि फर्मेंटेशन नहीं हुआ, जो कि सिर्फ रस हो द्राक्ष का, वो तो वाइन हुआ। पर जो जिसको हम लोग वाइन समझते हैं, वो जो अल्कोहलिक वाइन होता है, वो जो शराब होती है, उस शराब को परमात्मा ने इसलिए बनाया है अल्कोहल को कि कोई चीज़ को पॉलिश करने के लिए, हर एक चीज़ को पॉलिश करना हो, जैसे आपको डायमंड्स उसको पॉलिश करना तो आप जिन से करिए, कोई चीज़ को पॉलिश करना तो स्पिरिट से करिए, ये पॉलिश है। और यही पॉलिश जा करके हमारे आर्टरीज में जब जमते जाता है तो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज तो होगी। भगवान ने कोई पीने के लिए शराब नहीं बनाई थी, लेकिन मनुष्य का दिमाग जो है बंदर के जैसा है, उसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या चीज़ करनी चाहिए। अब वो जा करके ज़रूर शराब पिएगा। शराब पीने को उसको कहीं कहा नहीं था, पता नहीं उसको कहाँ से एक को मिल गया, उसने अपना शराब लेना शुरू कर दिया, शराब पे शराब पीने लग गया, उसकी जो आर्टरीज थी वो थिकनिंग होने लग गई, और उसमें मज़ा इसलिए आता है कि आदमी की जो चेतना है वही गुम हो जाए। मनुष्य को ये इसलिए अच्छा लगता है कि उसकी चेतना गुम हो जाए, क्योंकि वो अपने को देख नहीं पाता, वो अपने को समझ नहीं पाता, असलियत से भागता है, वो असत्य पे रहना चाहता है। सत्य क्योंकि उसको लगता बड़ा भयंकर है, भयानक है। ऐसी बात नहीं, सत्य अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत मनमोहक है और बहुत ही शांतिदायक और सारे सुखों का आगर सत्य है। लेकिन अभी आप उस हालत में हैं कि न तो आपने सत्य पाया है और न तो आप असत्य में, जो आप बीच की हालत में मानव दशा में आ गए हैं। इसीलिए प्रश्न आया, इसीलिए इन गुरुओं का जन्म हुआ कि आपको समझाएं कि ये बीच की हालत में आज आप पैदा हुए हैं। इसमें इतनी घबराने की बात नहीं, इसमें समतोल रहे, अति पे न जाओ, असंतुलन पे मत जाओ, अपना जीवन अच्छा बनाओ, अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में नम्रता से रहो, अपने घर में और अपने व्यवहार में, अपने समाज में सबका विचार रख के संतुलन के साथ रहो। यह नहीं कि एक आदमी बहुत ज़्यादा रईस हो गया, एक आदमी है कि बहुत ज़्यादा बलवान हो गया, दूसरा आदमी है कि उसने बहुत ज़्यादा यश प्राप्ति कर ली। क्योंकि जो नेचर है, जो निसर्ग है, उसके अंदर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप कभी नहीं सुनिएगा कि एक आदमी की ऊंचाई 60 फुट हो गई, कभी नहीं सुनिएगा कि एक पेड़ कहीं जा करके 200 फीट का हो। आम का पेड़ उसकी साधारण जो हाइट होगी उतनी रहे। ऐसे ही मानव की भी जो कुछ हर एक चीज़ की फ्लाइट है, जो कुछ उसकी उड़ान है, वो भी एक हद तक होनी चाहिए। जो आदमी अपने को कंपटीशन में डाल करके इस तरह से पागल जैसे दौड़ता है, उसका वही हाल हो जाता है जो आज वेस्टर्न कंट्रीज का हो गया। एकदम पागल है, पागल। उनको तो मैं देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य था कि इनमें से आधे तो पागल खाने जाने लायक है। तो अभी मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ा कि आधे तो हैं ही स्किज़ोफ्रेनिक, आधे वहाँ के लोग 50% लोग स्किज़ोफ्रेनिक है। अब आप उनसे क्या सीखने वाले हैं? क्या आपको सबको पागल खाने में जाने का? ये जो कंपटीशन का लाइफ लगा दिया है, इससे मनुष्य जो है हमेशा असमाधानी रहेगा, और असमाधान से वो प्रगति उस ओर कर रहा है जहाँ पूरी तरह का सर्वनाश। संतोष से, टेम्परेंस से मनुष्य को अपने अंदर जागना चाहिए। ये जो गुरु का स्थान है, ये धर्म का स्थान है। धर्म माने जिस पर हम धारणा करे हुए हैं, जिससे हम मनुष्य जानेंगे। मैंने कल बताया कि कार्बन का अपना धर्म होता है, सोने का अपना धर्म होता है, शेर का अपना धर्म होता है, बिच्छू का अपना धर्म होता है। ऐसे मानव के भी 10 धर्म हैं। जब मनुष्य इस 10 धर्म से च्युत हो जाता है, जब उससे गिर जाता है, जब असंतुलन में आ जाता है, तब उसका जो है आगे का पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मनुष्य के बाद या तो अतिमानव होगा या राक्षस हो जाए। जानवर होने की तो कोई स्थिति देखी नहीं जाती। कोई कोई होते भी होंगे जानवर, लेकिन अधिकतर राक्षसी प्रवृत्ति में चले। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।